हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। और दोबारा से हम आपको भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा के बारे में न्यूज हमने आपको दिखाई थी, उसको दिखाने के लिए हम दोबारा से आए हुए हैं। जाटव समाज के द्वारा ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ डीग से और भी भाई आसपास के जो तहसील हैं वहां से सभी भाई चल के आ रहे हैं इस आंदोलन में अपना योगदान दिखाने के लिए। और अपने डीग वाले भाई जो आपने पहले भी देखे होंगे हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से, वो दोबारा आज दूसरा दिन है उनको। तो देख सकते हो यहाँ काफी आसपास के गाँव से चल के लोग आ रहे हैं, बस अपने समाज के नाते। जो जिन्होंने इतिहास लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, आज उन्हीं के लिए इन भाइयों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जिस तरीके से उन्होंने एक जातीय भेदभाव देखते हुए जो लड़ाई लड़ी थी, आज ऐसा ही इन भाइयों को अपने बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो युवा साथी हैं, इनसे जानते हैं क्या पुलिस प्रशासन ने इनको जो टाइमिंग दी थी वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद क्या इनकी सुनवाई हुई है या ना हुई, आरोपी पकड़े गए या ना पकड़े गए, सब कुछ की जानकारी लेते हैं हम। तो भैया मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, बताइए भैया। जी, मेरा नाम जगवीर खुराना, मैं डीग रामबाग से बिलोंग करता हूँ। जी, तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि जो रणनीति आप लोगों के द्वारा बनाई गई थी कि पुलिस प्रशासन का हम इंतजार करेंगे कि हम हमारी जो मांग है कि जो आरोपी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। तो क्या आरोपियों के बारे में क्या अब तक की रणनीति है, थोड़ा सा बताइए पुलिस की तरफ से। पुलिस प्रशासन ने हमारे बुजुर्गों से आके बात की थी। जी एसपी साहब आए थे यहाँ पे और यहाँ के सीओ साहब आए थे, तो उन्होंने 4 दिन का समय मांगा है। जी सर। कुछ दिन पहले 21 तारीख की घटना थी, 21 तारीख को एक बार पहले भी ये प्रतिमा तोड़ी गई थी। तो वो क्या है, जल्दबाजी के चलते किसी निर्दोष आदमी को प्रशासन ने फंसा दिया गया था जबरदस्ती। अब की बार हम चाहते हैं कि वो दोबारा से नहीं दोहराया जाए। मतलब आपका कहने का मतलब जो मेन आरोपी है वो ही पकड़ा जाना चाहिए, दूसरे मतलब किसी को ऐसे ही आरोपी बना के नहीं पकड़ा जाना दी जाए। इसीलिए प्रशासन ने 4 दिन का टाइम मंगाया। हमने शांतिपूर्ण वक्त 4 दिन का उनके लिए टाइम दिया है, क्योंकि वो पहले तो पुलिस प्रशासन के लिए कुछ सबूत नहीं था, अब सबूत के तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं। हाँ, सब सारा कुछ है, वीडियो है। बिल्कुल। यहाँ से भीम आश्रम से निकलते हुए और जहाँ तक वो पहुंचे हैं आरोपी, वहां तक की टोटल वीडियो प्रशासन के पास है, सोशल मीडिया पे अगला चल रही आपका है। क्या कदम रहेगा, आपका क्या कदम है, पुलिस प्रशासन का क्या कदम है अगला, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हम 4 दिन तक प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन से हम यही निवेदन करेंगे कि अगले 5वें दिन अगर इस मामले को ठीक से नहीं सुलझाया गया तो अगले 5वें दिन प्रशासन हमारे साथ रहे। जैसे हम शांतिपूर्वक प्रशासन का साथ दे रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उसी प्रकार से शांतिपूर्वक प्रशासन हमारा साथ दे और प्रशासन हमें कोऑपरेट करे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम राजकुमार, मीडिया प्रभारी हूँ भीम आर्मी से। तो आप मीडिया का ही काम कर रहे हैं और हम भी मीडिया का काम कर रहे हैं। तो मीडिया के बहाने हम बस ये चाहेंगे कि जिस तरीके से आप और हम देखते हैं कि समाज में सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी भी समाज का महापुरुष हो, सबके महापुरुष समान होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 3600 बिरादरी को देखते हुए और जो आरक्षण का एक नियम बनाया था उसको देखते हुए सब कुछ उन्होंने अच्छा बनवाया था। भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना अच्छा किया था हमारे भारत के लिए, फिर भी उनके साथ, उनकी प्रतिमा के साथ ऐसी छेड़छानी होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, पहले राज चलते थे राजान के और अनेक प्रकार से ग्रंथ भी बने थे। जी बिल्कुल। तो वो उन ग्रंथों से वो जितनी समाज थी वो संतुष्ट नहीं थी, अनेक प्रकार से उनको पीड़ित किया जाता था। तो बाबा साहब ने और उनकी कमेटी ने ये सोचा कि भाई सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए एक न्याय मिलना चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी न्याय मिलना चाहिए। गरीब लोगों को बहुत पीड़ित किया जाता था पहले। तो बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, अपने बच्चों को भी त्याग दिया, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अपने बच्चों को त्याग दिया कि भाई हमें बाबा साहब ने ये बोला था कि भाई पहले मेरी समाज, और अगर इस पे आँच आएगी तो पहले मेरी समाज है, उसके बाद मेरे देश पे समाज आँच आएगी तो फिर मेरा देश है। बिल्कुल। अब बाबा साहब की प्रतिमा पे आँच आ रही है, तो आपकी बिरादरी और आपकी समाज आज क्या तरीके से अगला रुख रखना चाहेगी इस तरीके? अब ये घटना पहले 21 अगस्त की हो चुकी थी, तो वो जो निर्दोषी बच्चा पकड़ा गया, ठीक है, सरकार ने या प्रशासन ने हमारे लिए संतुष्टि के लिए वो बच्चा को लाया और हमको संतुष्ट किया, तो कहने कर दिया। हमारी समाज फिर भी संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है और हम ये भी चाहते हैं उस बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए किसी प्रकार से, और जो हकीकत में ही जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मेरा ये भी कहना है कि जिस हिसाब से दंडनीय तरीका से और सरकार से कि 50 लाख रुपए का जुर्माना भी सरकार से होना चाहिए। ये तो हर बार ऐसे ही करते रहेंगे, राजनीति क्षेत्र ना होना चाहिए। और मेरा ये है कि हमें व्यापार भाई मूर्तियों का नहीं करना है। हमें तो जब
कोई कह रहा, प्रशासन कह रहा है कि भाई आपके लिए हम अष्ट धातु की मूर्ति मंगा देंगे और पीतल की मंगा देंगे। आप ये सोचो, जब हमारे लिए पत्थर की मूर्ति सुरक्षित नहीं हो पा रही है तो फिर वो कैसे सुरक्षित होगी? तो उसको तो उठा के ले जाएंगे, फिर क्या कर पाएंगे भाई? तो कहने कर दिया कि हमारे जो मान सम्मान पे जो बात आई है, तो हमारे सब भाई और युवा साथियों के, बुजुर्ग साथियों के, सभी के दर्द है। और बाबा साहब ने अकेले हमारे समाज के लिए नहीं किया, हमारी माता बहनों के लिए बहुत मेहनत की है, जो शिक्षित हो रही है माता बहना है, और अनेक प्रकार से उनको बुजुर्ग पीटते थे जो प्रकार से, तो आज वो शिक्षित हैं, जब तो बाबा साहब की वजह सहारा ले लेते तो हैं। आगे और भी भाई हमारे, इनको जान लेते हैं। सर, जो अभी आपने बताया था, इन भाइयों ने बताया था, पिछले दिन आपने भी बताया था कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के लिए आप लोगों के लिए जो राय रखी गई है कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए 4 दिन के लिए, तो आगे आप पुलिस प्रशासन के लिए या आप उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, आपकी समाज कोऑपरेट कर रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना तो यही है, जो पहली बार तो हमारे बुजुर्गों ने जो समय दे दिया जी वो तो दे ही दिया, जी और मेरा मानना तो ये था कि इतना समय तो देना नहीं चाहिए था, पर दे दिया, वो अच्छी बात है। क्योंकि पिछली बार जो हमारे साथ में जो हुआ है उसको देखते हुए एक दिन का ही टाइम देना चाहिए था, क्योंकि उन लोगों के पास में थोड़ा ये भी तो पता चलना चाहिए था कि भाई लोगों को तो उठा करके ला देते हैं। प्रशासन का एक नियम होता है, जैसे आपके पास में ज्यादा उद्रंग बचा रहा है ये समाज, तो ये क्या करते हैं, जैसे या तो आप के लोग को उठा लेते हैं, जी आपका नहीं मिलता तो किसी जो गंभीर जो केसों में जो बंद हुए लड़के हैं, जो या तो उनको निकाल के जेल से ला करके आपके सामने पेश करने का, बहन जी तुमको बंद कर दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रशासन ऐसा ना करे, जो मेन आरोपी है हाँ उसी को लेकर छानबीन करके, हाँ, शायद 4 दिन का टाइम इसीलिए मांगा हो उन्होंने। हाँ, या कुछ ऐसी छानबीन की जा रही हो कि भाई किसी जेल में ऐसा कोई बंदा पड़ा हो उम्र कैद का, या कोई ऐसे 2 बंदे हों, उनको ला करके हमारे बीच में खड़ा कर दें। तो मेरी व्यक्तिगत सोच से तो यह है कि ऐसा ना हो। ओरिजिनल जो व्यक्ति है, जो ओरिजिनल वीडियो है, जो आरोपी सभी को पता है। और एक चीज बताया, मैं पिछली बार भी कहा है, जब तुम्हारे पास में इतने सारे सबूत हैं और इतने सबूत होने के बावजूद भी तुम उनको पकड़ नहीं पा रहे, चलो मैंने तो सुन लिया है। मान के चलिए अब 4 दिन के लिए आपको टाइमिंग दी गई है, टाइम दिया गया है कि 4 दिन आपकी समाज के लिए, कि 4 दिन के बाद हम इसको अलग दूसरे तरीके से, मान के चलिए 4 दिन बाद भी यही परिस्थिति होती है, तो आप और आपकी समाज क्या, मतलब इस तरीके से अभी काफी भाई आगे भी बोल रहे थे, उन्होंने हम प्रदेश लेवल पे इस चीज को लेके चलेंगे, आंदोलन भी करेंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में क्या? देखो, आंदोलनकारी तो हम हैं जी, और प्रशासन को भी पता है। हम जब आंदोलन करने जाते हैं तो उनको इतना भी पता रहता है कि तब ये जहां आंदोलन करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमें भी परेशानी आती है जी, और हम नहीं चाहते कि आपको परेशान करें। बाबा साहब ने भी आज 2 दिन हो चुके हैं, प्रतिमा नहीं लगी है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रतिमा तो भैया ये लोग आज और अभी ला करके लगा दें, ये तो हमारी सोच है, जो हमें भी नहीं लग रहा। ये प्रतिमा तब लगेगी तब जो आरोपी ओरिजिनल मुख्य आरोपी जो उसको पकड़ जाए, और पकड़ने के बाद फिर मेरी एक ये और भी निवेदन समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, आप राय रख सकते हो। हाँ, राय रख रहा हूँ मैं अपनी जी, कि जो बंदा जिसको पकड़ के बंद किया है पिछली बार, जी, उसको सम्मान पूर्वक वापस निकाला जाए, और निकाल करके और उसकी जो मानसिक स्थिति पर जो उन्होंने ठेस पहुंचाया है जी, उसकी भरपाई की जाए। और उसकी एक सिस्टर है बेचारी, वो भी अभी अलवर, मैंने सुना था अलवर में उसको बंद किया हुआ है, तो उसको वो मिलने गई है। कितना दुखों से वो उसका परिवार जूझ रहा है, तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज देना चाहता हूँ प्रशासन को भी और शासन को भी, चाहे आप किसी भी प्रकार करो, इतना तो सभी समझदार हैं, जब हम इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो सभी को पता है कि हमें करना है क्या है उस व्यक्ति के साथ, उसको सम्मान पूर्वक बाहर निकाला जाए, और हमें भी मेन आरोपी उसको बंद किया जाए। और जो उसको जब निकालें, हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, तब उसको निकालें तो सभी को पूरे हमारी समाज को थोड़ा सा सूचना दे दें कि हम उसको रिहा कर रहे हैं, और हम कुछ अलग ही तरीका से उसको वापस लेकर आए, ताकि हम लोगों को मैसेज पहुंचा सकें कि हमारे लोगों को गलत नहीं बंद करा सकें। आगे मैं जानना चाहूंगा, आपको जो 4 दिन की मोहलत दी गई है, कि 4 दिन के अंदर हम मेन जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसको पकड़ के आपके सामने करेंगे या उसको सजा देंगे, और उस पर जो भी दंड दिया जाएगा, उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों से, आप अपने समाज के भाइयों से और भी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 4 दिन के बाद क्या रुख रहेगा? जय भीम साथियों,
मैं आपको अवगत करा दूं, हमारा समाज जो है प्रशासन के आश्वासन से 4 दिन शांतिपूर्वक धरना दे रहा है। अब हमारा समाज प्रशासन के साथ खड़ा हुआ है, प्रशासन का साथ दे रहा है। शांति से हम अपने उन अपराधियों तक पहुंचने में सफलता मांग रहे हैं। अगर 5वें दिन प्रशासन विफल होता है, जिस तरह हमारा समाज प्रशासन का साथ दे रहा है, इसी तरह 5वें दिन प्रशासन हमारे समाज का साथ दें और उन अपराधियों को हमारे सामने पेश करें। धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने, ये सभी शांतिपूर्ण तरीके से ये सब चाहते हैं। जो मेन मुख्य आरोपी है उसे पकड़ा जाना चाहिए और उसको सजा दी जानी चाहिए। बाकी मैं आपको अपनी क्षेत्रीय न्यूज इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये क्षेत्र की लोकल न्यूज होती है, यानी बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसी है वो नहीं प्रमोट करती है, नहीं दिखाती है। कहीं ना कहीं वहां भी राजनीति खेली जाती है। जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, इनकी प्रतिमा के साथ जो राजनीति खेली जा रही है, सीसीटीवी कैमरे में वीडियो होने के बावजूद, फोटो होने के बावजूद भी मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विफलता नजर आ रही है प्रशासन की। बाकी हम आपको और न्यूज ऐसी दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो नहीं किया, फॉलो कीजिए। आपको क्षेत्रीय न्यूज आपको इसी न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। आपका कृष्णा पटेल।